एमसीक्यू बुक सॉल्यूशन चल रहा था और सर्वे सब्जेक्ट का अपने थियोडोलाइट चैप्टर चल रहा था। आते हैं नेक्स्ट सीरीज में 136 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? वेल डूइंग लेवलिंग इन द undulating terrain it is preferable to set the level। अंडुलेटिंग एरिया में होते हैं तो मान लीजिए हम इस टाइप के एरिया में हैं तो हम टॉप ऑफ द समिट है, यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट अपना डिवाइस नहीं रखेंगे, साइड स्लोप में रखेंगे तो मैक्सिमम ये रहेगा कि मैक्सिमम रीडिंग हम पढ़ पाएंगे। उसी प्रकार अगर हमारे पास इस टाइप का एरिया होगा तो वैली पॉइंट पे नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे साइड स्लोप में ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन हमें मिल सके। तो साइड स्लोप में रखना बिल्कुल बेटर रहेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे साइड स्लोप रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी। रेफरेंस देखते हैं बीसी पुनमिया जी के लिए के चैप्टर में आपने यहाँ पर दिया हुआ है, इधर 136 के लिए मैंने रेफरेंस नोट किया है। आपके समिट और होलोज में अगर देखेंगे तो ये साइड स्लोप में आपको इंस्ट्रूमेंट लगाने के लिए सजेस्ट किया गया है। नेक्स्ट 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द लेवल सरफेस। लेवल सरफेस इज ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये गलत है जी। लेवल सरफेस पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइड सरफेस, ये सही है। ऑल पॉइंट्स लेइंग ऑन द सरफेस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर, बिल्कुल सही है। और नॉर्मल टू द प्लम लाइन एट ऑल पॉइंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो कर्व्ड सरफेस होता है ये लेवल सरफेस, हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, इसलिए आंसर में हम टिक करेंगे ए को। नेक्स्ट 138, द पावर ऑफ ए टेलीस्कोप टू फॉर्म disgustable image of object separated by small angular distance is। ये रिजॉल्विंग पावर होता है। हम आप टेलीस्कोप को एक एंगुलर मेजरमेंट, थोड़ा सा एंगुलर डिस्टेंस पर हम एडजस्ट करते हैं ताकि इमेज बिल्कुल सही दिखे। अपना रिजॉल्विंग पावर है, हम रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं आपको, ये आपका रेफरेंस रहा। डेफिनेशन के टर्म्स में आता है ये डेफिनेशन में रिजॉल्विंग पावर आता है स्मॉल एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, ओके, डिपेंड किस पे है? डेफिनेशन पर है, एचडी इमेज के लिए। 139 क्वेश्चन कह रहा है द मेथड ऑफ लेवलिंग इन विच हाइट ऑफ माउंटेन आर फाउंड बाय ऑब्जर्विंग टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स इज नॉन एज। बॉइलिंग पॉइंट पर जो बेस्ड होती है वो हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग होती है। यहाँ पे रेफरेंस भी दिया है हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग का, ये बीसी पुनमिया जी की बुक में दे रखा है कि हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग किस पर बेस्ड होती है। एल्टीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, टेम्परेचर विच वाटर बॉइल्स वेरीज फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल। नेक्स्ट 140, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का करेक्शन पॉजिटिव होता है और 1/7 टाइम होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे टिक करते हैं। 140, करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली। रिफ्रैक्शन का करेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है और 1/7 टाइम होता है कर्वेचर करेक्शन का, तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट 141, the adjustment of horizontal crosshair is required particularly when the instrument is used for। जब इंस्ट्रूमेंट लेवलिंग में यूज किया जाएगा तभी आपको हॉरिजॉन्टल क्रॉसहेयर का एडजस्टमेंट करना होगा। ये आपके थियोडोलाइट में भी होता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डंपी लेवल के लिए पूछा है। चलो ठीक, अगर थियोडोलाइट में भी ऐसा होता है तो भी लेवलिंग ही टिक करेंगे, बाकी दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर का एडजस्टमेंट करे बिना भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि मिडिल क्रॉस हेयर लेवल में होगा तभी लेवलिंग अपनी एक्यूरेट हो पाएगी। नेक्स्ट 142,
क्वेश्चन कह रहा है बैक साइट इज टेकन ऑन ए स्टेशन ए फाउंड टू बी इतना 3.0, फोर साइट एट बी 2.5, द आर एल ऑफ बी इतना है तो आर एल ऑफ ए कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाइवर्ट किया है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लगा देते हैं ए पॉइंट और यहाँ पर हम लगा देते हैं बी पॉइंट। इधर की तरफ अपने पास ए पॉइंट पर स्टाफ रीडिंग 3.0 है ए पॉइंट पर, और इस पर अपने पास 2.5 है, और बी पॉइंट का रिड्यूस लेवल 100 दिया है, तो आर एल एट ए क्या हो जाएगा, आर एल एट ए हो जाएगा 100 प्लस 2.5 माइनस 3.0 विच इज कितना हो जाएगा 99.5। हाँ जी, तो आंसर अपना सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 142। इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात है 142 में कि आप गलती से ये न समझ ले कि ए का गिवन है बी का पूछा है, ये अपोजिट दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नेक्स्ट वाले में, इन इंटरनल फोकसिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप द लेंस इज प्रोवाइडेड, कॉनकेव लेंस प्रोवाइड किया जाता है इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप में, और वो इंटरनल लेंस जो होता है मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये इंटरनल लेंस होता है और ये फोकसिंग स्क्रू के साथ अटैच होता है। ये फोकसिंग स्क्रू घूमेगा तो ये जो लेंस है वो रोटेट होगा। कॉनकेव लेंस होता है इंटरनल फोकसिंग लेंस, इसीलिए इसको इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप बोलते हैं। नेक्स्ट, द सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब इज डेजिनेटेड बाय, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब रेडियस ऑफ ट्यूब से होगा या डायमीटर ऑफ ट्यूब से होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट 145, द राइज एंड फॉल मेथड इज यूज टू मेजर, राइज एंड फॉल मेथड लेवलिंग का मेथड है और डायरेक्ट आप यहाँ पर एलिवेशन को टिक करेंगे। नेक्स्ट 146, बी एस ऑन ए बेंच मार्क 400 मीटर एज दिस, एफ एस ऑन पॉइंट इतना, आर एल ऑफ दिस पॉइंट क्या होगा। तो आप यहाँ पर ये जो आपका 142 वाला था इसी को सीधी तरीके से पूछा है आपको 146 में, हम इसको आंसर करेंगे। तो ये आंसर करने के लिए हम यहाँ पर बना देते हैं स्टेशन लेवलिंग सेटअप, और ये अपने पास 2 पॉइंट हो गए। ये बेंचमार्क है 400 और इस पे दे रखा है 2.685 और इस पे 1.345। इस पॉइंट की लेवलिंग के लिए अगर P कहेंगे हम इसको, तो आर एल एट पी क्या हो जाएगा 400 प्लस 2.685, ये आपके लाइन ऑफ कॉलिमेशन पे पहुंच गए, और माइनस कर दो 1.345, आंसर आ जाएगा, टिक कर देना। ये थे अपने 146 क्वेश्चन। यहाँ पर अपने आधे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।